ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। पॉलिसी यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मेयर मुंतखब से ताउन का ऐलान कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। देखते हैं वो कैसे इक़दामात करता है। हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो। अमरीकी सदर ने इलेक्शन से पहले खबरदार किया था कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीका में तारीख रकम हो गई। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को ट्रंप की हिमायत भी ना जितवा सकी। कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर में डेमोक्रेट ममदानी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचने के निकलने की छूट दी। न्यूयॉर्क के शहरियों को बता दिया, अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीका गजा अमन मंसूबे पर करारदाद का मुसव्वदा आज सलामती कौंसिल के मुंतखब 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ है। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार हासिल होगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। हमारी सरज़मीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगले हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। आर्टिकल 243 तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाज़े बदल गए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। इजलास में PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाक़ी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। अपोजिशन के वफ़द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ़द में महमूद खान अज़हरी, असद कैसर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी और जो हिकमत अमली होगी मुत्तफ़िक़ा होगी। महमूद खान अज़हरी का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम ऐवान और आइन के रूह के मनाफी करार दे दी। कहा, हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, PTI आए और कमेटियों में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के दरमियान होने का इम्कान है। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान खान रिसोरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद मिलेंगे। MQM की जानिब से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ और नून लीग से मुआहदे के निकात उठाए जाने का इम्कान। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर गैस बाउजर और मुसाफिर कोच में टक्कर के बाद आग लग गई। 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक 7 अफराद की मैयतों को कराची में ईदी सरखाने सोराब कोट मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक पिज्ज़ा शॉप पर सिलेंडर धमाके से आग लग गई। वाक़े में 8 नौजवान झुलस गए।
लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। न्यूयॉर्क के अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान सन 2016 में पहली बार मेयर लंदन बने थे, फिर 2021 और फिर सन 2024 में भी ये मार्का जीता। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। रिस्कोस ने रवां माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त कर रखी है। सिंध के अलावा दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून मुल्क जाने के लिए क्लियरेंस कराना होगी। 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 दीगर मुसाफिर ऑफलोड। FIA हुकाम के मुताबिक पंजाब के पासपोर्ट होल्डर्स को पहली बार करीबी एयरपोर्ट से सफ़र करना होगा। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा सफ़र करने वाले मुसाफिर कब्रस भी नहीं जा सकते। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक़ कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि रवां साल PIA की निजकारी मुकम्मल हो जाएगी। 3 डिस्कोस की निजकारी पर भी काम जारी है। रेकॉर्डिंग मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होगा। रेकॉर्डिंग की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। कराची में फ्यूचर समिट और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अगला बजट FPR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी के दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे को खुशाइन करार दिया। कहा, कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। सदर जरदारी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। आसिफ जरदारी की चीन के नायब सदर से भी मुलाकात। CPEC के कामयाब नफाज समेत मुश्किल की हर घड़ी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी नायब सदर की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका जौहरी ताकत में नंबर 1 है, लेकिन इसके एतराफ़ से नफरत है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 4-5 साल में चीन हमारे बराबर आ जाएगा। देखते हैं तीनों ममालिक के दरमियान तख्फीफ असलहा मनसूबा कामयाब होता है या नहीं। जनूबी अफ्रीका को अब G20 ममालिक के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। रवा माह के आखिर में जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मियामी में बिजनेस फोरम की तकरीब के आखिर में ट्रंप ने रक़्स भी किया।